नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से भजन भक्ति चैनल में आपका स्वागत है। नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। दुर्गा माँ ने असुरों का संहार करने के लिए चंद्रघंटा का रूप धारण किया था। देवी का यह स्वरूप अत्यंत शांतिदायक और कल्याणकारी है। माता चंद्रघंटा का रूप अलौकिक है। माता के मस्तक पर अर्ध चंद्रमा विराजमान है, जिस कारण ही इन्हें चंद्रघंटा के नाम से पुकारा जाता है। स्वर्ण की भांति चमकीला माता का शरीर 10 भुजाओं वाला है। अस्त्र शस्त्र से सुशोभित मैया सिंह पर सवार है। नवरात्रि के तीसरे दिन माता चंद्रघंटा की पूजा करने से जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। मान्यता यह भी है कि माता चंद्रघंटा की व्रत कथा पढ़ने या सुनने से बुरे ग्रहों के प्रभाव खत्म हो जाते हैं। नवरात्रि के दिनों में माता के 9 स्वरूपों की पूजा होती है। 9 दुर्गा की पूजा आराधना सच्चे मन से करने से व्यक्ति की सभी परेशानियां और कष्ट दूर हो जाते हैं। नवरात्रि के तीसरे दिन माता चंद्रघंटा की पूजा करने से अशुभ ग्रह के प्रभाव खत्म हो जाते हैं। धर्म के अनुसार देवी चंद्रघंटा की पूजा करने से व्यक्ति के अंदर निर्भयता, सौम्यता और विनम्रता जैसी प्रकृति उत्पन्न होती है। देवी का यह स्वरूप अत्यंत शांत और सौम्य है। माता के सिर पर अर्धचंद्रमा और मंदिर के घंटे लगे रहने के कारण देवी का नाम चंद्रघंटा पड़ा है। माँ चंद्रघंटा अपने वाहन सिंह पर बैठकर अपने 10 भुजाओं में खड़ग, तलवार, ढाल, गदा, पाश, त्रिशूल, चक्र और धनुष लिए मुस्कुराती मुद्रा में दिखाई पड़ती हैं। नवरात्रि के तीसरे दिन माता चंद्रघंटा की कथा अवश्य सुननी चाहिए। तो चलिए सुनते हैं माता चंद्रघंटा के व्रत की कथा। हिंदू शास्त्र के अनुसार जब देवी देवताओं और असुरों के बीच लंबे समय तक युद्ध चल रहा था, तब असुरों के स्वामी महिषासुर ने देवताओं पर विजय प्राप्त कर इंद्र का सिंहासन छीन लिया और खुद स्वर्ग का स्वामी बन बैठा। इसको देखकर सभी देवतागण काफी दुखी हो गए। स्वर्ग से निकाले जाने के बाद देवतागण इस समस्या से निकलने के लिए त्रिदेव यानी ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास गए। वहां जाकर सभी देवताओं ने असुरों के किए गए अत्याचार और इंद्र, चंद्रमा, सूर्य और वायु और अन्य देवताओं के सभी जीने के अधिकारों के बारे में भगवान को बताया। देवताओं ने भगवान को बताया कि महिषासुर के अत्याचार के कारण स्वर्ग लोक तथा पृथ्वी पर अब विचरण करना असंभव हो गया है। तब यह सुनकर ब्रह्मा, विष्णु और भगवान शिव शंकर अत्यंत क्रोधित हो गए। उसी समय तीनों भगवानों के मुख से एक ऊर्जा उत्पन्न हुई। देवता गणों के शरीर से निकली ऊर्जा एक साथ मिल गई। यह ऊर्जा 10 दिशाओं में व्याप्त होने लगी। तभी वहां एक कन्या उत्पन्न हुई। तब शंकर भगवान ने देवी को अपना त्रिशूल भेंट किया। भगवान विष्णु ने उनको चक्र प्रदान किया। इस तरह सभी देवताओं ने माता को अस्त्र शस्त्र देकर सजा दिया। इंद्र ने भी अपना वज्र और ऐरावत हाथी माता को भेंट किया। सूर्य ने अपना तेज तलवार और सवारी के लिए शेर प्रदान किया। तब देवी सभी शस्त्रों के साथ महिषासुर से युद्ध करने के लिए युद्ध भूमि में आ गई। उनका यह विशाल रूप देखकर महिषासुर भय से कांप उठा। तब महिषासुर ने अपनी सेना को माँ चंद्रघंटा पर हमला करने को कहा। तब देवी ने अपने अस्त्र शस्त्र से असुरों की सेना को क्षण भर में ही नष्ट कर दिया। इस तरह माँ चंद्रघंटा ने असुरों का वध किया और देवताओं को अभय दान देते हुए अंतर ध्यान हो गई। या देवी सर्वभूतेषु चंद्रघंटा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अब जानते हैं चंद्रघंटा माता की पूजा विधि। नवरात्रि के तीसरे दिन माता दुर्गा के चंद्रघंटा स्वरूप की विधि विधान से पूजा अर्चना करनी चाहिए। इसके बाद माँ चंद्रघंटा को सिंदूर, अक्षत, गंध, धूप, पुष्प आदि अर्पित करना चाहिए। आप देवी को गुलाब, कमल और चमेली का पुष्प अथवा कोई भी लाल फूल अर्पित कर सकते हैं। साथ ही साथ दूध से बनी किसी भी मिठाई का भोग लगाएं। पूजा के दौरान दुर्गा चालीसा का पाठ और दुर्गा आरती का गान कर सकते हैं। चंद्रघंटा माँ का मंत्र ओम देवी चंद्रघंटाय नमः, ह्रीं श्री अंबिकाय नमः। तो यह थी आज की कथा। आपको यह कथा कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरे चैनल पर ऐसी कथाएं और जानकारियाँ आपको आगे भी मिलती रहेंगी। कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना प्यार व आशीर्वाद मुझ पर बनाए रखिएगा। आप पर और आपके परिवार पर माता रानी की कृपा हमेशा बनी रहे। आपका दिन शुभ